सभी बहनों को मेरा नमस्कार। आज हम लोग करवा चौथ के व्रत की कहानी सुनते हैं। यह व्रत अति प्राचीन है। इसे महाभारत से भी पूर्व में कहा जाता था। यह व्रत सौभाग्यवती महिलाओं के लिए अति उत्तम माना गया है। मान्यता के अनुसार सुहागिनें इस व्रत को अपने पति की दीर्घायु के लिए रखती हैं। कहा जाता है इसे पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भी किया था। यह व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय चतुर्थी में किया जाता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ भी कहते हैं। सुहागिन स्त्रियों के लिए यह बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। इस व्रत में पति की दीर्घजीवी होने के लिए कामना करती हैं। इस दिन सुहागिनें स्त्रियां चावल पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाती हैं, जिसे वर कहते हैं। पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं, जैसे सुहाग की वस्तुएं, चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी, महावर आदि के साथ साथ दूध देने वाली गाय, करवा बेचने वाली कुम्हारी, महावर लगाने वाली नाइन, चूड़ी पहनाने वाली मनिहारिन, 7 भाई, उनकी इकलौती बहन, सूर्य, चंद्रमा, गौरा और पार्वती आदि सभी देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं। और स्त्रियां इस दिन निर्जल व्रत रहकर रात्रि को चंद्रमा जब निकल आए तब उसे अर्घ्य देकर भोजन करती हैं। पीली मिट्टी की गौरा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। यदि दीवार पर बनाने में असुविधा हो तो मार्केट से मंगाए हुए चित्रों की भी पूजा की जा सकती है। इसकी कहानी इस प्रकार है। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। 7 भाई बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला, बहन आओ भोजन करें। तो बहन बोली, आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि यदि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरी भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगी, चलो चांद उगाया, अर्घ दे लो। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी, चलो अर्घ दे। भाभियां बोली, तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया, तीसरे ग्रास मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेशा आ गया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। जब लड़की को विदा किया तो कहा, रास्ते में जो भी मिले उसके पाँव जरूर छू लेना और जो कोई सुहाग का आशीष दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उससे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसे आशीष दिया, तुम 7 भाइयों की बहन है, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी नंद खड़ी थी। वह उसके भी पांव लगने लगी तो उसने कहा, सुहागिन रहो, सपूती हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांध दी और नंद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा, पति धरती पर पड़ा है। तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते माघ शीश की चौथ आई तो चौथ माता बोली, करवा ले भाइयों की प्यारी बहना करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखाई दी तो बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा है तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब चौथ माता ने बताया कि पूस की चौथ आएगी, वह मेरे से भी बड़ी होगी, उससे सब कुछ कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देंगी। पूस की चौथ चली गई, माघ की चली गई, फागुन की चली गई, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो सभी चौथ आई और कहकर यही चली गई, आगे वाली से कहना। अब जब असौज की चौथ आई तो उसने कहा, तुमसे कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया, अब वही वापस कर सकती हैं। पाँव पकड़कर विनती करना और बताकर वह चली गई। कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से से बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। यह सुनकर चौथ माता को देखकर पाँव पकड़कर रोने लगी। चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करे। तो माता बोली, पापिन हत्यारिन, मेरे पाँव पकड़कर क्यों बैठ गई? तब वह बोली, जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से कागजल, नाखूनों से मेहंदी, टीके से रोली लगाकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया। वह उठकर बैठ गया, बोला, आज मैं बहुत सोया,
बोली, क्या सोई, मुझे तो 12 महीने हो गए। तब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा, जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया, प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने। नीचे से दासी आई, उनने उन दोनों को चौपड़ पासे खेलते देखा तो सासू माँ को जाकर बताया। तब सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह चौथ माता सबको सुहागिन रखे। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन कथा है। धन्यवाद।